नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और 21वां श्लोक। तो सती जो है अपने वाक्यों को धीरे धीरे बहुत सीरियस बनाती जा रही हैं। शी इज़ वेरी हर्ट, फीलिंग वेरी हर्ट। हमने काफ़ी चर्चा कर ली है कि हमारे गुरुजनों को, शास्त्रों को, भक्तों को, भगवान को यदि कोई आरोप लगाता है, निंदा करता है, तो हमारे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होनी चाहिए हृदय में। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आई एम ए सेल्फिश पर्सन हु हैव कम हियर जस्ट टू गेट समथिंग। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति कुछ लेने के लिए नहीं है, भक्ति प्रेम का विषय है। प्रेम में बुरा लगता है, जैसे आपके बच्चे के लिए कोई कुछ बोल देता है जबकि आपके बच्चे की गलती हो माना, लेकिन हमें दिखती नहीं है वो गलती, हम थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमें। कई बार हम बौखला के बोल देते हैं, कई बार अंदर ही घुट के रह जाते हैं, लेकिन वी डोंट लाइक इट कि कोई हमारे बच्चे को कुछ बोल दे, हमारे पति के लिए कुछ बोल दे। चाहे मेरा पति मुझे कितना ही मारता क्यों ना हो, फिर भी अगर कोई पति के लिए बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम, अगर प्रेम है तो। उसी तरह से हमें वैष्णवों से, भगवान से एक अटूट प्रेम है जिसका आधार है सेवा, शास्त्रों पर आधारित सेवा। इसलिए सती इज़ वेरी हार्ट, फीलिंग वेरी हार्ट। उसको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हाँ कि ऐसा हो गया है। तो उसके जो वाक्य हैं आप देखेंगे, आप कुछ वाक्य अब थोड़े से ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। हाँ, वो बोलती है कि हे पिताजी, माँ वह पदव्य पितरस्मदास्थिता या यज्ञशाला सुनो न धूमवर्तभि तदन्न तृप्तैरस रसूभिदभिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। हमारे पास जो ऐश्वर्य है पिताजी, उसकी कल्पना आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा बोला गया था कि ये शमशान में रहता है, इसके बाद कोई घर नहीं है, घर बार नहीं है, हाँ वही कपड़े हैं नहीं पहनने को, तो जो शमशान की राख है उसको बॉडी में लगा लेता है, यही कपड़े हैं इसके। गरीब आदमी है, लीचड़ है, ऐसा बोला गया था। कई बार लोग संसार में सिंप्लिसिटी को गरीबी समझ लेते हैं, लाचारी समझ लेते हैं। सिंप्लिसिटी को अंगीकृत अपनी इच्छा से करा जाता है। एक सिंप्लिसिटी होती है बाय फोर्स। कोई व्यक्ति इतना पैसे का अभाव है कि उसके कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, ये है सिंप्लिसिटी बाय फोर्स। और कोई व्यक्ति सिंप्लिसिटी को अंगीकार करता है अपने जीवन में, सब कुछ होने के बाद भी, वास्तव में वही सिंप्लिसिटी है। और इसमें इसका कोई पैमाना नहीं है कि किस प्रकार के कपड़ों को सिंपल कहा जाए। जो व्यक्ति कुछ होने के बाद उस लेवल पे ना रह के उसके नीचे के लेवल पे रहता है, तो वो अपनी लाइफ को सिंपल करने का प्रयास कर रहा है। जब एक व्यक्ति रोज़ कपड़े नए पहन सकता है, यदि वो हर महीने में भी बदलता है तो हो सकता है उसके लिए सिंप्लिसिटी हो जाए। लेकिन कई बार सिंप्लिसिटी को लाइफ लोग क्या समझते हैं? दरिद्रता। अरे पिछली शादी में भी यही कपड़े पहने थे, इसमें भी यही पहन के आ गई। और हम लोगों को कई बार टेंशन हो जाती है इस चीज़ की कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने आज फिर वही कपड़े पहन लिए, फिर वही सूट पहन लिया, फिर वही ब्लेज़र पहन लिया, एंड वी गेट ऑफेंडेड। सती देखिए क्या जवाब दे रही है। सती को अपनी सिंप्लिसिटी पे जरा सा भी, क्योंकि सती जो है दक्ष की बेटी थी, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति थे, और विवाह हुआ था ऐसे व्यक्ति से जिसके पास घर भी नहीं था। हाँ, अब जो खुद इस प्रकार से रहता होगा वो पत्नी की क्या इच्छाएं पूरी कर लेता होगा। तभी तो पत्नी ने, यदि आपको याद हो, शुरू में ही बोल दिया था, अरे मैं अपनी ज्वेलरी तो पहन लूँगी, घर में पड़ी है जब से आई हूँ, ज्वेलरी यूज़ ही नहीं हो पा रही है, यहाँ भूतों के बीच में ज्वेलरी क्या यूज़ करूँ मैं? हैं? और मेरे पति भस्म लगाए रहते हैं, मैं क्या ज्वेलरी पहनूँ बताइए? तो कह रही ज्वेलरी पहन लूँगी, मेरे को जाने चले जाते हैं, कुछ कपड़े पहन लूँगी, आज बड़ा सिंपली से रहते थे। एंड यहाँ से पता चल रहा है ऐसा नहीं है कि वो इस बात से दुखी थी, क्योंकि जीवन की प्रसन्नता तो वास्तविकता में सिंप्लिसिटी में है। उस पर कारण क्या है पता है? कहते हैं, एक लाइन है, सिंप्लिसिटी इज़ क्लोज टू रियलिटी। अब इसको गहराई से सोचेंगे समझेंगे आप इस बात को। सिंप्लिसिटी इज़ क्लोज टू रियलिटी एंड मेकअप इसका उल्टा हो गया। मेकअप इज़ नॉट सिंपली मेकअप,
मेकअप का मतलब होता है टू रिमूव डिफिशेंसीज इज मेकअप, मेकिंग अप। जब हम मेकअप करते हैं देन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि रियलिटी में माना मेरे यहाँ पर एक दाग है, अब मैं उस दाग को मिटा रहा हूँ कुछ लगा के, फिर आई एम गोइंग अवे फ्रॉम रियलिटी। तो सिंपलिसिटी क्लोज टू रियलिटी। व्हेन वी आर रियल देन देयर इज नो प्रेशर ऑन अस टू प्रूव दैट वी आर समबडी एल्स, क्योंकि हम रियल हैं। जैसे जिसके जीवन में झूठ नहीं होता है, कोई भी कहीं से कभी भी आ जाए, छुपाने की बात है ही क्या, आ जाए जब मर्जी आ जाए, दरवाजे खुले हैं, मुझे कौन सा कुछ छुपाना है ना। कहीं से कोई कुछ भी पूछ ले, ओपनली सब डिस्कशन हो रहा है, तो डरने की बात। तो इसलिए कहते हैं कि बीइंग सिंपल इज़ ए वर्च्यू, इज़ ए ब्लिस एक्चुअली में। एंड व्हेन वी गो टू, जब हम भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम इस प्रकार से सिंपल बनते चले जाते हैं। हमारे हृदय में जो है वही हमारी ज़बान में। ऐसा नहीं है कि हृदय में क्रोध है, नफ़रत है, मुंह से हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी, माता जी, वही एक्चुअली में हमारे एक्सप्रेशंस होने चाहिए जो हमारे हृदय में है। साफ हृदय है, साफ बात कर रहे हैं। अब इस बात का ये एक ऐश्वर्य है वास्तव में। इसलिए वो कह रही है हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव नहीं है पिताजी। बहुत बड़ी बात है ये। सिंप्लिसिटी एक गहना है, इसलिए कहते हैं ना वैष्णव गुण जो है, वन ऑफ द वैष्णव 26 क्वालिटी इज सिंप्लिसिटी, विच इज़ विचारों की सिंप्लिसिटी, ड्रेसेस की सिंप्लिसिटी, हर चीज़ की सिंप्लिसिटी। मुख्य इसमें विचारों की सिंप्लिसिटी तो सारी सिंप्लिसिटी होती है। तो ये एक ऐश्वर्य है वास्तव में, दिव्य गुण है। वो कह रही इसके बारे में आप या आपके चाटुकर चमचे क्या समझेंगे, जिन्होंने केवल पैसा, कपड़े, ऑलवेज आर्टिफिशियल। अब आप सब लोग, हम सब समझ सकते हैं इस बात को। हम सब लोगों ने अपना शरीर शीशे में देखा होगा, है ना, बिना कपड़ों के भी देखा होगा। हम लोग कपड़े में जितना सुंदर लगते हैं, अब आप सबको पता है कि हम जब बिना कपड़ों के होते हैं तो हम कैसे लगते हैं है कि नहीं। सबको पता है इस बात का कि क्या बेढंगा शरीर है हम सबका। हाँ, वो तो कपड़ों में जरा सा छुपा के, कई बार क्या होता है ना, किसी व्यक्ति का जरा सा हिस्सा दिखा दिया, आँख कि अरे क्या सुंदर होगा, ये खोला तो यहाँ से काढ़ा था। हाँ, इसी तरीके से वो जो छोटा छोटा, ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ना, ये हमारे फैशन डिज़ाइनर्स, वो छोटा छोटा शरीर का यहाँ पे कट मार देते हैं यहाँ पर। हाँ, आदमी सोचता है ओहो, अब पूरा शरीर देखे आदमी तो समझ जाएगा अबे ये हमारे लस्ट है जो हमें अंधा बना देती है। वट वी आर नथिंग, बट वी थिंक दैट वी आर समथिंग, ऐसा हमें लगने लगता है कि तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम आर्टिफिशियल, तो हमारा रियल सेल्फ तो कुछ और है, उसके ऊपर हम कपड़े डालते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। यहाँ से एक स्कार्फ डालते हैं, यहाँ से कुछ डालते हैं, यहाँ से कुछ डालते हैं, यहाँ से कुछ डालते हैं, देन वी स्टार्ट लुकिंग better and better. And this is what which I discussed in the beginning. This is making up, going away from reality, right? इसका प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब एक हीरोइन सड़क में घूमती है तो बड़ा प्रेशर होता है बरसात के दिनों में कि हल्का सा भी पानी गिर गया तो सारी उतर जाएगी और सबको सब समझ में आ जाएगा। कितना बड़ा प्रेशर है। हंसते हुए भी प्रेशर है, क्योंकि हंसते हुए यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतना पुता होता है कि तो स्माइल, हंस नहीं सकते हैं, दे कांट लाफ। हाँ, और भी कई, जैसे दांत, ऐसे मेरा दांत बाहर निकला हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो तो हंसते हुए, वो दांत भगवान ने गलत बनाया, अब क्या करें वो। हाँ, और प्रेशर है, कितना प्रेशर होता है छुपाने का, अपनी बुद्धि को छुपाने का। वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट वी आर इंटेलिजेंट। हाँ, और ये भी एक प्रेशर है हमारे पर। 4 आदमियों के सामने बेइज्जती हो गई, ये बेइज्जती, ये इज्जत, ये अच्छा दिखना, ये अट्रैक्टिव लगना, नंबर बनाना, ये सब एक तरह के बर्डन है हमारे ऊपर जो हमें कभी प्रसन्न नहीं रहने देते हैं जीवन में। इसलिए वो कह रही है कि अरे तुम क्या जानो हमारी जीवन के ऐश्वर्य को। अब शिव जी इज़ बिंदास, डज नॉट केयर। हाँ, क्योंकि भगवान उनसे बहुत प्रिय है, भगवान के बहुत प्रिय हैं शिव जी, और यही उनका असेट है उनके जीवन का। उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि भगवान शिव जी से बहुत खुशी है, उनकी सिंप्लिसिटी से, उनके भजन से, उनके ध्यान से, उनकी सेवाओं से। हमारे जीवन में भी खुशी का यही कारण होना चाहिए, समथिंग हायर, टू प्लीज़ गुरु परंपरा, वैष्णवास,
दिव्य है। ये आनंद के सामने ये नकली आनंद जो अभी तक हमने डिस्कस करी है, नकली आनंद है। इसमें अब मज़ा नहीं है जीवन का। इसलिए वो कहती है हमारे ऐश्वर्य को आप क्या समझेंगे? हम्म? क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके एक सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। यही हम डिस्कस कर रहे थे। जस्ट कंसर्न अबाउट दिस, शारीरिक आवश्यकता है, उसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, देवताओं के पास जा रहे हैं, उसी टेंशन में लगे हुए हैं। ये पैसा यहाँ से पूरा हो जाए, ये यहाँ से आ जाए, ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये सब में आनंद ही कहाँ है जीवन का? कहाँ हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम भगवान भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं? हाँ, अब देखिए भगवान की लीलाएं आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। माखन चोर, हाँ, क्या है उसमें? कुछ छुपा हुआ है? सबके सामने भगवान अपने आप को चोर के रूप में प्रस्तुत करते हैं और लोग उस चोरी की लीलाओं को सुनने में आनंद लेते हैं। उनके जो टॉप मोस्ट, जितने भी टॉप मोस्ट ऋषि मुनि रहे होंगे तपस्वी, वो भगवान के साथ जाके चोर बन जाते हैं। हाँ, सोचिए कि एग्जॉल्टेड डिवोटीज भगवान के साथ में बैठ के जब पहुंच जाते हैं उस पोजीशन पे तो चोरी करते हैं। तो लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट देयर व्हाट वी आर लिविंग हेयर। तो ये कहते हैं तुम तो केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरे करने में लगे हो दक्ष जी, हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। ये भी एक ऐश्वर्य है। हम सुनते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से वैराग्य एक ऐश्वर्य है। वन हु इज़ नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, किसी चीज़ से अटैच्ड ही नहीं है, ये एक ऐश्वर्य है। इससे बड़ा लाभ होता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब चीज़ों को फेंक दिया, त्याग दिया। इसका मतलब है चीज़ हमारी लाइफ में है तो है, हमने भगवान के लिए इस्तेमाल कर ली, नहीं है तो नहीं है। दिस कॉल्ड डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट हमारे जीवन में बड़ा सुकून लेके आता है, सुकून। और ये अटैचमेंट हमारे जीवन में बहुत ही परेशानी, स्ट्रेस लेके आता है, क्योंकि किसी चीज़ को पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, उसी में लगे रहते हैं उधेड़ मन में। फिर स्ट्रेस हो जाता है, नहीं मिला, नहीं मिली, और फिर डिप्रेशन, और फिर आत्महत्या, और फिर ये, और फिर वो। इसलिए रियल अटैचमेंट शुड बी विद कृष्णा, जो कि शिव जी का है, और उन्हीं के ध्यान में वो निरंतर लग रहे थे। इसलिए भौतिक ऐश्वर्यों की परवाह नहीं करते हो। इसलिए वो कह रही है कि तुम इन चीज़ों को समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा है ही क्या? ये कोई ऐश्वर्य है? थू है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के ऊपर क्या होता है एक बड़े आदमी के पास? यही तो होता है। एक धनी आदमी के पास क्या होता है? बढ़िया रोटी, कपड़ा और मकान। व्हाट एल्स? हाँ, यही सब चीज़ें हैं उसके पास। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत तरह की बीमारियाँ हैं। हाँ, उसका क्या लाभ? लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके पास भगवान की कृपा से जो है उसी में वो प्रसन्न है। इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। जो है उसमें प्रसन्न रहना, यही सिंप्लिसिटी है कि भगवान की कृपा से जो है बहुत बढ़िया है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना। अब इसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं है, इसलिए दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं है कि कुछ प्रूव करना है कहीं पर, कुछ प्रूव नहीं करना है। भगवान की सेवा करनी है बस, इसी में शिव जी लगे रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बिना घर बार के। सब कुछ है उनके पास, सारी शक्तियाँ तो उनकी दासी हैं, फिर भी उन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं और हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। तो कह रहे हैं तुम इस बात को नहीं समझोगे। इसी तरह से संसार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, हमें उनको समझाने का प्रयास भी नहीं करना है। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं सती अपने पिताजी को जाने से पहले दे रही है। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।